गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। आपके सामने पिक्चर में बहुत सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्सेस दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, टेंशन, मैग्नेटिक, स्प्रिंग, बॉयंट, ड्रैग, अप्लाइड। लेकिन हमने जो फोर्सेस की टाइप्स पढ़नी है वो दो पढ़नी है। वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तभी एग्जर्ट करता है जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, जब वो एक दूसरे को टच करें। फॉर एग्जांपल, आप लिख रहे हैं या आप ट्रॉली को ड्रैग कर रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में आप और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो किसी न किसी तरह से टच में है, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। इसके आगे दो टाइप्स भी हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स ऐसा फोर्स है जो आप अपने मसल्स से जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये तभी काम में आएगा जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हैं। इसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स, अब आप यहाँ देख रहे हैं एक डॉग को एक आदमी घुमाने लेकर जा रहा है। तो जो डॉग है वो आदमी को अपने साथ ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है, और आदमी जो है उस ड्रैग से बचने के लिए अपने पैरों की सहायता से एक फोर्स जनरेट कर रहा है। दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स किसी के अगेंस्ट में एग्जर्ट होता है। ये भी तभी होगा जब वो सरफेस के कांटेक्ट में आया है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के टच में आए एग्जर्ट होता है। फॉर एग्जांपल दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फॉर एग्जांपल एक आदमी एप्पल उछाल रहा है, उसने उछाल तो दिया, लेकिन जब वो ऊपर जाकर फिर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बिना इससे कांटेक्ट में आए हो रहा है, तभी हम इसको एक नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट जब किसी आयरन की ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है या अट्रैक्ट करता है तो वो बिना कांटेक्ट में आए होता है। यहाँ भी दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के टच में नहीं आ रहे हैं। आप इसको करके देख सकते हैं। आपने पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैग्नेट की हैं, जिसमें एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है या किसी आयरन की चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक आप एक्टिविटी के ज़रिए समझ सकते हैं। आप एक थोड़ी पेपर बिट्स लीजिए और उसके बाद प्लास्टिक का स्केल लीजिए। स्केल लेकर आप जब उसको अपने सर पर रब करेंगे, उसके बाद पेपर के ऊपर उसको रखेंगे तो वो उसको एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट कर लेता है। दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ भी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। ओके, जब वो उसके साथ चिपक गया तब आप कह सकते हैं कि कांटेक्ट में आया, लेकिन जब वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है तब वो उसके टच में बिल्कुल नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आज के लिए इतना ही।